नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिस्टोरिकल पेजेस जनऐतिहासिक पन्ने में स्वागत है। पानीपत की दूसरी लड़ाई भारतीय इतिहास की वो दास्तान है जिसने मुगलों की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। ये बात है 5 नवंबर 1556 की, जब पानीपत के मैदान में एक तरफ थे 13 साल के अकबर और उनके सेनापति बैरम खान, तो दूसरी तरफ थे दिल्ली पर कब्जा जमा चुके साहसी हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें दुनिया हेमू के नाम से जानती थी। हुमायूं की अचानक मौत के बाद मुगलों की पकड़ ढीली हो चुकी थी, जिसका फायदा उठाकर हेमू ने आगरा और दिल्ली पर तिरंगा लहरा दिया था। अब मुगलों के पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए पूरा हिंदुस्तान। जब दोनों सेनाएं आमने सामने आईं तो पलड़ा हेमू का भारी था। उनके पास 30,000 घुड़सवारों की फौज और सबसे खतरनाक हथियार यानी 1500 लड़ाकू हाथी थे। युद्ध शुरू होते ही हेमू के हाथियों ने कोहराम मचा दिया। उन्होंने मुगलों के दाएं और बाएं दोनों तरफ के सैन्य दलों को कुचलना शुरू कर दिया। हेमू खुद हवाई नाम के विशाल हाथी पर बैठकर अपनी सेना का हौसला बढ़ा रहे थे और जीत मुगलों के हाथ से फिसलती जा रही थी। लेकिन तभी इतिहास ने एक ऐसी करवट ली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब हेमू जीत के बिल्कुल करीब थे, तभी मुगलों की तरफ से आया एक भटकता हुआ तीर सीधे हेमू की आंख में जा धंसा। तीर लगते ही हेमू दर्द से कराते हुए बेहोश होकर हौदे में गिर पड़े। अपने राजा को सामने न देखकर हेमू की सेना को लगा कि उनका सेनापति मारा गया है। बस फिर क्या था, जीत की कगार पर खड़ी सेना में अचानक भगदड़ मच गई। देखते ही देखते पूरा मंजर बदल गया। मुगलों ने इस मौके का फायदा उठाया, बेहोश हेमू को बंदी बना लिया गया और बाद में उनका सिर कलम कर दिया गया। इस एक तीर ने न सिर्फ एक राजा की जान ली बल्कि भारत का इतिहास बदल दिया। अगर वो तीर हेमू को न लगा होता तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और होता। इस जीत के साथ ही दिल्ली पर मुगलों का साम्राज्य अगले 300 सालों के लिए पक्का हो गया और अकबर के एक महान सम्राट बनने का रास्ता साफ हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी बताई गई छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।